झारखंड में चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में भारी उथल पुथल मची है। चुनाव के 9 दिन पहले भी नेताओं का दल बदल जारी है। कोई टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर दल बदल रहा है, तो कोई पार्टी में सम्मान नहीं मिलने के कारण पार्टी बदल दे रहा है। इसी बीच बीती रात भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारी झटका दिया है। मुख्यमंत्री व बरहेट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक और अमर शहीद सिद्धू कान्हू के छठे वंशज मंडल मुर्मू बीती रात भाजपा में शामिल हो गए। रविवार की रात देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड भाजपा के संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद मंडल मुर्मू ने बताया कि विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनने के बाद वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में सहज महसूस नहीं कर रहे थे, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि संथाल परगना में आदिवासियों के मान सम्मान की रक्षा को लेकर मंडल मुर्मू से बातचीत कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हेमंता ने बताया कि मंडल मुर्मू को बरहेट विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन मंडल मुर्मू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जब वो किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक बन गए हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी में जरूर शामिल होंगे। इसी के तहत मंडल मुर्मू बीती रात बीजेपी में शामिल हुए। जानकार बताते हैं कि मंडल मुर्मू को भोगनाडीह और आसपास के इलाकों में क्रांतिकारी परिवार के रूप में जाने की वजह से संथाल परगना की राजनीति में भाजपा कुछ हद तक मजबूत भी होगी। इधर मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मंडल मुर्मू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के छठे वंशज हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले के वंशज आज भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि जब प्रस्तावक ही मुख्यमंत्री को छोड़कर भाग रहे हैं तो आगे क्या होगा समझ सकते हैं। वहीं मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले का पैसा इसी जोड़ तोड़ में भाजपा खर्च कर रही है। इसी पैसे के माध्यम से लोगों को पाला बदलने और नाम वापस लेने के लिए मोटी रकम दे रही है। अफसोस है कि मंडल मुर्मू भी इसका शिकार हो गया। मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हमने नाकाम कर दिया। साजिश थी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की। दरअसल मनोज पांडे ने गुजरात का जिक्र करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत में प्रस्तावक का अपहरण कर लिया गया था। उन्हें अपने पक्ष में लाया गया, बयान दिया गया कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। हमें समय पर सूचना मिली कि कुछ लोग और एक बिचौलिया सांसद इसे पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम क्षति नियंत्रण के लिए गए। हम बीजेपी की कमजोरी देख सकते हैं। अगर वे किसी को राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकते हैं तो वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा, हेमंत सोरेन ने उन्हें बहुत सम्मान दिया था, दबाव में उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया है, लेकिन इससे झारखंड के लोग डरने वाले नहीं हैं। हालांकि अब मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल होने से चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।